बाबरे, हम लोग फिजिक्स पढ़ चुके हैं ना। आप लोग का फिजिक्स 1 और फिजिक्स चैप्टर 2 दोनों खत्म हो गया ना। चलिए, तो हम क्या बोले थे आज स्टार्ट करने के लिए? मैथ। बहुत अच्छा। आप सभी लोग मैथ का बुक लाए हैं? चलिए ठीक है, आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए अपना अपना मैथ का। आज हम लोग चालू करेंगे भाई मैथ का चैप्टर 3, क्योंकि आप लोग का हम मैथ कहाँ तक पढ़ा दिए आप लोग को? 2 चैप्टर पूरा खत्म हो गया बहुपद, यानी आगे क्या स्टार्ट करना है आपको? 3 चैप्टर, है ना। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 3 में आपका निर्देशांक ज्यामिति है। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब ये होता है कि आप इस यहाँ पे बैठे हैं तो कोई पूछेगा, कहीं कोई लड़का के आपसे पूछेगा कि वो कौन कोचिंग पढ़ता है, तो आप कोई बोलेगा कि नहीं इस कोचिंग में लड़का पढ़ता है, तो आपसे पूछेगा ना कि उसका स्थान कहाँ है, स्थान कहाँ है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि उसका स्थान कहाँ है, तो आप कैसे बताइएगा स्थान कहाँ है? बताइएगा, शांति से बैठो, यही नहीं बताइएगा, आप बताइएगा कि उस चौराहा से उधर मुड़ जाइएगा, मिल जाएगा आपको। तो जो आप बताइएगा, आप लोग के निर्देश बिंदु पढ़े हैं फिजिक्स में? निर्देश बिंदु किसे कहते हैं? जहां से हम बताते हैं कि ये जगह हमारा यहाँ पे है, वही क्या होता है? निर्देश बिंदु। मूल बिंदु फिर निर्देश बिंदु। मूल बिंदु तो वो अलग हो गया, वो भी है, गंतव्य स्थान को मूल बिंदु कहेंगे। निर्देश बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। एग्जैक्टली सही बात बोल रही लड़की, बहुत अच्छा। मूल बिंदु को ही निर्देश बिंदु कहते हैं। तो अब बताइए इसमें क्या दिया आपका? पढ़ना क्या आपको? निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 3.1। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद हो गई? तो हम लोग पढ़ने निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3.1 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब 3.1 का प्रश्न क्वेश्चन कितना है? 1 है। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन निकाल लीजिएगा बुक, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को आप अपने स्टडी टेबल पर रखे टेबल लैंप किस तरह बताएंगे? मान लो कोई व्यक्ति है, जिसे मान लीजिए ये लड़का पढ़ रहा है अपने टेबल पर। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है अपना। कोई वो लड़का आया ना, उसको इसको वो पूछेगा कि बाबू लैंप कहाँ है, वो पूछेगा भाई लैंप कहाँ है, तो ये बताएगा ना उसका स्थिति। तो कैसे बताएगा? स्थिति बताना है आपको। स्थिति आखिर बताएगा तो बताएगा कैसे? आखिर बताएगा ना जी कि मेरा जो लैंप है हम कहाँ रखे हैं। वो पूछ रही है बाबू अपना भाई लैंप बताइए कहाँ रखे हैं आप, तो बताएगा कि इतना से यहाँ से इतना दूरी पे रखे हैं, वहाँ से इतना दूरी पे रखे हैं, बताएगा ना जी एरिया। चौराहा से बताएगा यहाँ से यहाँ रखे हैं। तो चलिए वही प्रश्नावली देखिए 3.1 का पहला क्वेश्चन। एक टेबल है, ये क्या है आपका? टेबल है, इस पे क्या रखा गया है? लैंप रखा गया है। क्या बताना है हमको? लैंप की स्थिति बताना है। क्या बताना है? लैंप की स्थिति बताना है ना। तो क्या करेंगे मेरे भाई मेरे, देखिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, आप बताइए टेबल में क्या क्या हो सकता है? एक लंबाई हो सकती है, एक चौड़ाई हो सकती है, यही तो होगा टेबल में। टेबल आप कहीं त्रिभुजाकार देखे हैं? नहीं देखे। स्क्वायर में देखे होंगे जिसमें 4 भुजाएं होंगी, कोई भी, या फिर आयत होगा, फिर वर्ग होगा। उसमें क्या होती है? 2 चीज़ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हम देखेंगे कि मेरा लैंप कहाँ है, इस टेबल पर मेरा लैंप कहाँ है। तो इधर से अगर इसको मान लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको ABCD। अगर हम देखेंगे कि AD से कितना दूरी पे है, तो हम बता देंगे कि हे साइड से AD से आपको 10 सेंटीमीटर दूरी पे मिलेगा, तथा आपको CD से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे मिलेगा। हो गया। नहीं पहुंच जाइएगा, नहीं पहुंचेगा लैंप पर कि लैंप कहाँ है, बता दीजिएगा। तो ये बताइए किताब में दिया ही नहीं है कि मेरा लैंप कितना दूरी पे रखा है, तो अपने से मान लेते हैं, अपने से खुद से स्वयं क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो क्या मानते हैं बाबू कि AD से मेरा जो लैंप है कितनी दूरी पे है? मान लें, चूंकि माना कि AD से कुछ लैंप की दूरी, AD से लैंप की दूरी मान ले कुछ है, मान लेते हैं बाबू यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, मान ले 10 सेंटीमीटर। आपको कोई आपत्ति है? हमने क्या माना? 10 सेंटीमीटर। क्या माना? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, CD से आप मान लेते हैं, या फिर आप मानिए BC ले मान लीजिए, आप कहीं से एक और मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि CD से जो लैंप की दूरी है, मान लो ना 25 सेंटीमीटर है। कितना दूरी है? कितनी दूरी है? 25 सेंटीमीटर। हमने और क्या माना? तो कहिएगा CD से
कौची की दूरी? लैंप की दूरी कितना माना? 25 सेंटीमीटर। तो बता रहा है कि इसका निर्देशांक बिंदु बताएं। क्या बताएं? निर्देश बिंदु बताएं। तो निर्देश बिंदु बताइए, क्या बताइएगा? इसलिए इसका क्या होगा बाबू? निर्देश बिंदु। इसलिए निर्देश बिंदु मेरे भाई, निर्देश बिंदु क्या होगा भाई मेरे? 10 कॉमा 25, 10 कॉमा 25 होगा। और इसको और कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं, या 25 कॉमा 10। क्या आपत्ति है? इधर से पहले बताएं तब उधर से बताएं, चाहे पहले इधर से बताएं तब इधर से बताएं, क्या फर्क पड़ता है? हमारा स्थान तो वही ना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? आप कुछ भी मान सकते हैं, एनीथिंग, एनी वर्ड, कोई भी वर्ड मान सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना बाबू? कोई दिक्कत है? ब्लर पे नहीं ना आ रहा है यहाँ पे? दो तो बाबू बोके से 1 सेकंड के लिए। देखिए क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है एक सड़क, कह रहा है कि एक नगर है। नगर मीन्स समझता है आप लोग ना? नगर मीन्स क्या होता है? बड़ा शहर को ही क्या कह सकते हैं? नगर। क्या कह सकते हैं? नगर, है ना? क्या कह सकते हैं? नगर। कह रहा है भाई मेरे, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। मुख्य मतलब? मुख्य मतलब मेन सड़क, मतलब जो सबसे खतरनाक, सबसे मेन ओरिजिनल सड़क वही है। हयो सड़कें है, वो सड़कें है, हम लोग का ये भी सड़कें है, लेकिन मेन सड़क कौन है? देखो वो NH, नेशनल हाईवे, वो क्या है? हम लोग का मेन सड़क है कि नहीं सड़क है? उसी प्रकार एक नगर में 2 मुख्य सड़कें थी, मतलब 2 गो मेन सड़क, 2 गो क्या था? मेन रोड था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नगर के केंद्र पर मिलती थी। कहाँ मिलती थी? नगर के केंद्र में। मान लीजिए हमारा रूम क्या है? नगर है। हमारा रूम क्या है? नगर है। तो दोनों सड़कें थी ना, वो कहाँ मिलती थी? नगर के केंद्र में। हम लोग को पता है ये रूम क्या है? नगर है। ये बोर्ड क्या है? नगर है। तो इसका केंद्र कौन होगा? ये बीच का बिंदु होगा केंद्र। यहीं पे दोनों सड़कें क्या होती थी? मिलती थी। दोनों सड़कें मिलती थी, मतलब एक दूसरे से क्या होती थी? क्रॉस होती थी, मिल जाती थी। यहाँ तो कोई दिक्कत? केंद्र माने नगर के बीचों बीच, ये दोनों सड़क क्या होते रहे बाबू? मिल जाते रहे एक दूसरे से। ओके, आगे बढ़ा जाए। फिर कह रहा है ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दक्षिण की दिशा में 2 गो सड़क कैसे है बाबू? देखिए हम थोड़ा इधर से, क्या कोई आपत्ति है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? तो भाई मेरे बाबू तू इधर आया, तो इधर आ, इधर इस साइड बाबू, तू साइड यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या पढ़ा रहे हैं ना? चलिए बाबू, कोई दिक्कत है? 2 नंबर नहीं ना? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? और बड़ा कर दें? लो देखो, ऊपर क्या होता है बाबू? उत्तर। क्या होता है? और नीचे क्या होता है? यानी ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है ना? आप लोग मैप पढ़ाए ना क्लास में कुछ? अच्छा, एक उत्तर से दक्षिण में है रोड है, चाहे दक्षिण से उत्तर रोड है ना? हम अपना रोड नहीं कह सकते हैं। पूरब से पश्चिम रोड है, तो उधर वाला लड़का क्या कहेगा? पश्चिम से पूरब रोड है, नहीं कह सकता है? आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए एक और सड़क है, एक और है बाबू रे, कोई दिक्कत है? यहाँ से ले लें, ब्लर ना हो गया है, लाइन आया था ठीक है, रहता है। ठीक है यहाँ तक? और बढ़ाते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, ये बताओ बाबू आप लोग, ये मेरा पूरा क्या है? नगर। ये मेरा पूरा क्या है? नगर। और नगर के कहाँ मिलता है? बीच में। कहाँ मिलता है दोनों सड़कें? देखो ये हो गया उत्तर से दक्षिण, और ये क्या हो गया आपका? पश्चिम से पूर्व हो गया। कोई दिक्कत है बाबू? पूर्व पश्चिम, ये दिक्कत है? ये क्या आप लोग का? है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? बाबू कोई दिक्कत है? आप लोग कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्या है? उत्तर से दक्षिण सड़कें हैं। ये क्या है? पश्चिम से
पूर्व सड़कें, आपत्ति यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए ये दोनों सड़कों कहाँ मिल रही है, दोनों सड़कें कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही ना यहाँ पे। तो ये नगर क्या हो गया, केंद्र हो गया, यानी बीच का सेंटर हो गया। यहीं पे नगर का क्या है बाबू, बीच का बिंदु है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग ना, समझ रहे हैं ना आप लोग ना। तो नगर के बीचों बीच दोनों सड़कें क्या कर रही हैं, जवाब दीजिए जो बोल रहे हैं। रात को आप सोया कीजिए, ठीक है ना, बढ़िया सोया कीजिए बाबू। 8 घंटे तक कंफर्म आप नींद लेती होंगी। 10 बजे सोइएगा, 10 से 11, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 घंटे सो गई, क्या दिक्कत है? 10 बजे सोइए आप, 6 बजे सुबह उठ जाइए। 8 घंटा आप कब सो रही, थोड़ी नहीं। 8 घंटा कम है जी आज की डेट में। अब दिन में भी 1 घंटा सो लीजिएगा, ऐसा दिक्कत है तो बढ़िया सो कहिए, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में ना आप लोग का। दिन भंगवाई रहेगा तब क्या समझ में आएगा। देखिए लुक एट बोर्ड, दोनों सड़कें कहाँ मिल रही हैं, नगर के बीचों बीच, नगर के बीचों बीच, यानी नगर के कहाँ, केंद्र में। कहाँ, केंद्र में। अब बताइए पूरा क्या है मेरा, नगर। ये नगर में क्या है, दो गो सड़क, सड़क के ये क्या है, बीच में मिलती है। दोनों सड़कें कहाँ मिलती हैं, नगर के बीचों बीच मिल जाती है। मिल गई, आगे बढ़ा जाए। एक सड़क कैसे है, उत्तर से दक्षिण चाहे दक्षिण से उत्तर। एक सड़क कैसे है, पूरब से पश्चिम चाहे पश्चिम से पूरब की हर, यही ना है। अब आइए बढ़ते हैं बाबू। फिर कह रहा है नगर की अन्य सभी सड़कें, नगर की अन्य सभी सड़कें, ये दो मेन रोड है, ये दो क्या है, मेन रोड है, और एक में सड़क है, और ही सड़क है, ठीक है। कह रहा है कि अन्य जो सड़कें हैं इनके, फिर सुनिए, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लीजिए। सुनिए क्या कह रहा है मेरे भाई, सुनिएगा बाबू। कह रहा है ना कि उत्तर से दक्षिण में कै गो सड़क है, मेन सड़क कै गो है, उत्तर से दक्षिण में मेन सड़क कै गो है, एक गो है। उत्तर से दक्षिण में मुख्य सड़कें कै गो है, एक गो है। पूरब से पश्चिम मेन सड़कें कितना है, एक गो है। लेकिन प्रश्न कहता है कि एगो ये मुख्य सड़कें है, ये क्या है, मेन सड़क है। लेकिन इसके अलावे जैसे ये सड़क है ना उत्तर दक्षिण, तो और ही उत्तर दक्षिण में क्या गो सड़क है, 5 गो सड़क है। कितने सड़क है, 5 सड़क है, ठीक है। इसी के अगल बगल है ना। तो देखो एक और ले लेते हैं, तिरछा क्या होता है मेरे भाई। एक हो गया सड़क, एक हो गया मार्ग, इसको क्या लिखते हैं, सड़क 1, रोड 1, रोड 1। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? कह रहा है कि ऐसा ऐसा कै गो है, 5 गो है। तो एक हो गया रोड 2, हो गया रोड 3, हो गया रोड 4, हो गया ये रोड 5 हो गया, आर है, हो गया ना। अब बताओ, सुनिए आप लोग, बोर्ड पे नालायक लेखा बैठो मत। बताइए ये जो सड़क है रोड 5 और रोड 4 सड़क है, दिखाई दे रहा है आपको, दोनों सड़कों के बीच में कितना गैप है, दूरी कितना के बीच में, 200। नहीं पढ़ रहा आप लोग का दिमागे नहीं यहाँ पे, आप लोगों को नहीं है। रोड 5 रोड 4 के बीच में 200 मीटर का क्या है, डिस्टेंस है। मतलब एगो सड़क एक जगह है ना, तो एगो सड़क 200 मीटर दूर है। बस मेरे आप लोग अब है। तो ये दोनों सड़कों के बीच में कितनी दूरी है, 200 मीटर। इस सड़क के बीच में 200 मीटर, इस सड़क के बीच में 200 मीटर। अब सुनिए, आप बताइए बोर्ड पे हम लोग 200 मीटर लिख सकते हैं, कितना बड़ा कीजिएगा रोड को, इसे बड़ा कर लीजिएगा 200 मीटर, नहीं कर पाइएगा। लेकिन 1 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि आप 200 मीटर का ना 1 सेंटीमीटर मान के चलिए, 200 मीटर का मान के चलिए 1 सेंटीमीटर, कितना मान के चलिए 1 सेंटीमीटर। साफ साफ लिखा है कि बाबू 200 मीटर को क्या मानिए, 1 मीटर। बाबू कोई आपत्ति नहीं ना? अरे यार क्या मिले लिखे, 200 मीटर क्या मानना है आपको, 1 सेंटीमीटर मानना है। आपत्ति भाई मेरे, नो ना। चलिए अब देखो, कह रहा है कि ठीक है गुरुजी, आपका ये सड़क था ना मेन रोड,
मेन रोड था ना, इसके अलावा कई और रोड है? 5 गो है। अभी बताइए इस सब की दिशा कैसे है? सब रोड का दिशा क्या है बताइए तो आप लोग। उत्तर से दक्षिण, बोलिएगा तो थोड़ा सा बोलने में आदत रहेगा ना। उत्तर से दक्षिण में सब रोड है ना रोड। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई मेरे, कह रहे ना भाई मेरे कि अब वही नहीं, अब जो पश्चिम से पूरब रोड है इसके समानांतर भी और 5 गो रोड है। जैसे ऐसे रोड एक गो है ना, ये एक नहीं है, कई गो और है? और 5 गो है। ये भी कितना दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पे। देखिए एक रोड, कोई आपत्ति है? 2 रोड, कोई आपत्ति है? 3 रोड, एनी प्रॉब्लम? 4 रोड, एनी डाउट? 5 रोड, एनी दिक्कत? नहीं ना। रोड 1, रोड 1, चाहे इधर से लिखिए, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 5। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक हो गया ना, आप लोग समझ गए यहाँ तक ना, आगे बढ़ा जाए। फिर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो हमने ठीक है, नोटबुक है मेरा, ये क्या है? नोटबुक है। इस पर हमने क्या बना दिया? मॉडल बनाया ना, मॉडल। ठीक है, मॉडल बनाइए। सड़कों को एक एकल रेखाओं द्वारा निरूपित कीजिए। सड़कों को एकल रेखा द्वारा क्या कीजिए? निरूपित कीजिए, नोट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। क्या कीजिए? रिप्रेजेंट कीजिए। क्या करना है आपको? वन सिंगल लाइन से क्या करना है आपको? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। यानी जो रोड है आपको रोड चौड़ा नहीं बनाना है इसमें। क्या करना है आपको? चौड़ा इसको नहीं बनाना है। क्या करना है आपको? सिंगल लाइन खींच दिए, ये क्या हो जाएगा? रोड। क्या हो जाएगा? रोड। तब तोड़ आप जमाई ले रही हैं, तब तोड़ आप जमाई ले रही हैं। ये क्या आपका? रोड। ये क्या है? रोड। अब बताइए रोड को हम चौड़ा बनाए? नहीं, इसमें क्या लिखा है? सिंगल लाइन। ठीक है, ड्रा ओनली सिंगल लाइन इज रिप्रेजेंट ऑन द रोड। रोड को आप किस प्रकार आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1 लाइन से। कोई दिक्कत यहाँ तक? पेज पलटे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। आगे कर रहे प्रश्न आप लोग का, आपके मॉडल में, ये मेरा क्या हो गया? मॉडल तैयार हो गया, मॉडल तैयार हो गया। कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक चौराहे हैं। सही बात है। आप बताइए जो जितना मेरा मॉडल है यहाँ पे एक दूसरे को सड़क काट रही है कि नहीं काट रही है? है ना, काट रही है ना। चौराहा लिखा है, चौराहा का मतलब समझते हैं आप? जिसमें 4 गो राह हो, राह है, 4 गो राह हो। राह का मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। 4 गो रास्ता हो। मान लीजिए एक इधर से रोड आया, एक इधर से रोड आया, दोनों काट दिया ना, तो कितना रास्ता हो गया उसमें? 4 गो। एक उत्तर भी हो जाएगा, पश्चिम भी, एगो दक्षिण भी, एगो पूरा बेस होता है कि ना। यानी 2 गो अगर एक ये रोड है और ये रोड है, दोनों एक दूसरे को काटेगा तो कितने बनेगी रास्ता? 4 गो। उसे क्या कहेंगे? चौराहा। क्या कहेंगे? चौराहा। आई बात समझ में? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्रॉस स्ट्रीट। क्या कहेंगे? क्रॉस स्ट्रीट। उसका मतलब क्या होता है? चौराहा। बात समझ में गया? देखिए मेरा एक सड़क था ना उत्तर से दक्षिण, मेन सड़क, एक पूरब से पश्चिम था ना एक सड़क, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है का? तो ये क्या है? चौराहा। क्या है? चौराहा। जहाँ सड़क काट देती है वहाँ क्या हो जाती है? चौराहा। कोई दिक्कत? तो आपको चौराहा कितना दिखाई दे? देखो तो इसमें चौराहा पर चौराहा, बहुत चौराहा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे चौराहा, यहाँ पे चौराहा, पे नहीं दिखाई दे रहा चौराहा, अनेकों चौराहा इसमें है। तो कह रहा है भाई मेरे कि ठीक है अनेकों चौराहा है, आई विल एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या कर ले? इसको एक्सेप्ट करता है कि ठीक है बहुत सारा क्या है? चौराहा है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट मतलब एक विशेष चौराहा 2 सड़कों से बनी है। कह रहे एक विशेष चौराहा है, कोई इसमें से मान लीजिए कोई चौराहा है विशेष खास चौराहा है जो कितने सड़कों से बना है? वो 2 सड़कों से। हालांकि कोई भी सड़क कोई भी चौराहा कितने सड़कों से बनती है? 2 सड़कों से बनती है। बनती है कि ना बनती है? बात समझ रहे हैं आप लोग ना। तो कह रहा है कि कोई विशेष चौराहा है जो कितने सड़कों से बना है? 2 सड़कों से। इसमें कहना क्या है? हम जानते हैं कि 2 ही सड़कों से बनेगा चौराहा, लेकिन कोई खास रोड है। कैसा रोड है? खास रोड है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में है, एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है, एक पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। अब कोई भी हो सकता है,
कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए बाबू, दे दो बाबू, की दे दो, कहाँ पे है ना? और कुछ चाहिए? दे दो बाबू, कॉपी दे दो ये ला। चलिए, आप लोग यहाँ से समझे ना, आप लोग हमने क्या बताया, क्लियर? तो कोई भी रोड हो सकती है, कोई भी रोड हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुनिए, प्रत्येक चौराहा का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। मेन सड़क किसको मानता है? दूसरा पांचवा के मेन सड़क दूसरा। कह रहा है कि मान लीजिए कि दूसरी सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा जाती है। कहाँ जाती है? उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। और पांचवी सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। कहाँ लिखा है कि पांचवी सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण। बताइए उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन रोड जाता? कौन है? ई वाला? ई वाला है? ये तो पूरब से कहाँ जा रहा है? पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूरब। ई वाला है का? हाँ, ये वाला है। कहाँ जा रहा है? उत्तर से दक्षिण। कह रहा है कि दूसरा सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर और पांचवा सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर। पांचवा सड़क पूर्व की से पश्चिम की ओर, पांचवा सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर। बताइए कौन सड़क है? पांचवा। ये कहाँ से कहाँ आ रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, चाहे कहिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये हो गया पांचवा और ये हो गया दूसरा। एक दूसरे का चौराहा कहाँ बना रहा है? चौराहा कहाँ? देखो तो यहाँ बना रहा है का? ये चौराहा कहाँ बना रहा है? इस पॉइंट बना रहा है ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं का 2,5। कोई दिक्कत है आप लोग को? 2,5। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा आप लोग, है ना बाबू? इसमें कोई दिक्कत है? अरे यार कैसे फंस गया यार। थोड़ा तो बाबू, एक सेकंड पकड़े इसको तो। हो गया ना? दीजिए, दो बाबू दो। देखिए सुनिए, यहाँ तक समझ में आप लोग आया ना? कहाँ पलट के लेके चला गया पेज? हाँ सुनिए, यहाँ तक समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है तब इसे हम क्रॉस 2,5 से दिखाएंगे। इसमें लिखा भी है, किसे दिखाएंगे? 2,5 से। हम मान लेते हैं, हम भी निकाल दिए कि 2,5 से दिखाइएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है इसी परंपरा से हम यह ज्ञात करते हैं कि कितनी चौराहा 4,3 माना जा सकता है। कह रहा है, प्रश्न दिया आपका पहला क्वेश्चन कि कितनी चौराहा को, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 दिया आपका, कितनी चौराहा को कितना माना जाएगा? 4,3। यस, कितनी चौराहा को 4,3 माना जाएगा। ठीक है। और दिया एक क्वेश्चन, कितनी चौराहा को 3,4 माना जाएगा। दोनों को आपको इसका बताना है, आंसर बताना है। दोनों का आंसर बताना है। आप बताइए ध्यान से कि आपसे हम कह देंगे कि 2,5 का कितने चौराहा बन सकते हैं? एक चौराहा बनेगा। 2,5 से कितने चौराहा बनेगा? एक। बताइए इसके अलावा 2,5 का कहीं बना दीजिएगा। पांचवा रोड और दूसरा रोड को आप कहीं और बना सकते हैं का इसका चौराहा? नहीं, बस एक ही चौराहा बना। तो कह रहा है कि 4,3 का कितना चौराहा बनेगा? बताइए तो। 4,3 का आपको ना धल लिया है, पेशेंट हो गई हैं आप। 4,3 का कहाँ है बताइए तो। कह रहा है कि रोड नंबर 4 देखिए कहाँ है? कहाँ है 4? ये वाला है। फिर कह रहा है कि रोड नंबर 3 देखिए इधर से, तो इधर से रोड 3 और उधर से रोड 4। यही है का? 4,3 हो गया। तो कितना हो रहा है चौराहा इसका? 4,3 से कितना चौराहा बन रहा है? एक। अब बताओ और बन जाएगा 4,3 से? कहाँ बनाइएगा आप? कहीं नहीं बनेगा। तो कितना होगा इसका आंसर? 1 होगा। कितना होगा?
एक। फिर कह रहा है कि 3,4 का बताइए चौराहा कैगो बनेगा। देखिए इधर से 3 रोड कहाँ है, ये वाला 3, आ कह रहा है 4 रोड, 4 रोड कहाँ पे है, तो कहाँ बनेगा, यह बनेगा, यही तो बन रहा है 3, बताइए 3,4 का कितना चौराहा बना, 1 बना। क्या दिक्कत है, 1, इसमें कोई दिक्कत है, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। ये चैप्टर का हो गया, इंड हो गया, क्या हो गया, खत्म। ये प्रश्नावली खत्म हो गया, ठीक है, समाप्त। चलो स्टार्ट करते हैं कोच, प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको मिटा लें, मिटा लें, ठीक है। सुनिए, आप लोग का 3.1 खत्म हो गया ना, समाप्त हो गया ना, कोई दिक्कत उसमें, उस चैप्टर में प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं भाई मेरे 3.2। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया है जो कि आप लोग कभी समझ में नहीं आएगा, जब से बेसिक आप लोग को समझाएंगे तब से नहीं समझ में आएगा। इसलिए आज स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट अपन हम पढ़ लेंगे भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में हर चीज़ आ जाएगा। देखिए बेसिक कंसेप्ट में जानना क्या आपको, समझिए। ठीक है यहाँ तक, सुनिए। इसे कहते हैं कार्तीय तल, क्या कहते हैं भाई मेरे, कार्तीय तल, क्या कहते हैं, कार्तीय तल, कार्तीय से लिखा था, कार्तीय तल। इसे कहते हैं एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स डैश, ठीक है, वाई, वाई डैश। आप लोग कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, पूरा को क्या कहेंगे, कार्तीय तल। ये कौन अक्ष है, वाई अक्ष, ये कौन है, एक्स अक्ष। जो सुतल है उसे क्या कहेंगे, एक्स अक्ष, जो खड़ा है उसे क्या कहेंगे, वाई अक्ष। तो बताइए इसे क्या कहेंगे बाबू, वाई अक्ष, और इसे क्या कहेंगे, आई बात समझ में आप लोग को। जिस पे एक्स लिखा है वो क्या होता है, एक्स अक्ष, जिस पे वाई लिखा है वो क्या होगा, वाई अक्ष। यहाँ पे लिखा था एक्स डैश एक्स, है ना। अब आइए जो हम पॉइंट बता रहे हैं, आप हर पॉइंट को एकदम ध्यान से देखिएगा। इसे कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु का मान हमेशा क्या होता है, 0,0, 0 होता है। मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0, 0,0 होता है मूल बिंदु। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। एनी प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इसका जितना नाम है ना, आज सब हम नाम लिख दे रहे हैं, आज सब कुछ समझेगा ध्यान से बाबू। सुनिए, कोई बात ना, देखिए पहला सुनिए बाबू, आप लोग एक्स अक्ष समझ गए और वाई अक्ष समझ गए, आप सभी लोग समझ, आप लोग समझिए बाबू, सबके लिए काम लगे। इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। आप बताइए जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इसमें कितने खाना बनता है, बॉक्स कितने बनते हैं, 4 गो, 1 2 3 4। इसे कहते हैं चतुर्थांश, क्या कहते हैं, चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश, पहला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। हो गया ना समझ, आप लोग आए ना, सब हम लिखेंगे, थोड़ा चीज लिखेंगे। तो बाबू इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। आई बात समझ में। देखिए अब जो पढ़ना समझिए बात को, एक्स अक्ष को बाबू सुनिए, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक्स अक्ष क्या कहते हैं बाबू, भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष को भाई मेरे, उसको बाबू बंद कर दो प्लीज, नो नो नो, नीचे वाला बाबू, फैन, यस। चलिए
हम क्या कहते हैं समझिए आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए ना बाबू लाइन वोल्टेज नहीं है तगड़ा, स्ट्रांग नहीं है वोल्टेज। आप समझ पा रहे हैं ना आप लोग? वो भी नहीं आएगा, देखो तो दिला के बाबू इसको, नहीं बलेगा हमको तो लगता नहीं है, ठीक है छोड़ दो, बल्ब जल रहा है। देखिए इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, क्या कहते हैं एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष को ही क्या कहते हैं, भुज, क्या कहते हैं भुज। ये देखिए सुतल है ना तो क्षैतिज, सुतल है तो क्षैतिज, सुतल है तो क्षैतिज, खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर, खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर। इसे कहते हैं पंक्ति, इसे कहते हैं कॉलम, स्तंभ है, स्तंभ है। खंबा कैसे रहता है, खड़ा रहता है ना, छोड़िए कॉलम हमको नहीं जानना है, नहीं एथी जानना है, हॉरिजॉन्टल जानना है। हमको जानना है किसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे क्षैतिज रेखा, इसे क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। बताइए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं ऊर्ध्व क्षैतिज भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? एक्स अक्ष को ही क्या कहते हैं क्षैतिज, क्या कहते हैं क्षैतिज। यहां पर देखा एक्स अक्ष या क्षैतिज, ये कौन रेखा है, क्षैतिज रेखा है। कौन रेखा है, क्षैतिज रेखा, या एक्स अक्ष या भुज, बस में गया। इसका 3 गुना नाम है, एक क्षैतिज इसलिए क्या कहते हैं एक्स अक्ष, या फिर क्षैतिज, या फिर भुज। मोस्ट इंपोर्टेंट भुज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। अब बताइए वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। अब बताइए वाई अक्ष को और कुछ कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्या कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर रेखा। बताइए ऊर्ध्वाधर माने खड़ा, ऊर्ध्वाधर माने खड़ा, खड़ा रेखा कै गो है, एक है। माने वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और एक्स अक्ष क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये कौन रेखा, क्षैतिज रेखा। या इसे क्या कहते हैं एक्स अक्ष, इसे क्या कहते हैं वाई अक्ष। या फिर एक्स अक्ष को ही क्या कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को ही भुज और वाई अक्ष को ही कोटि। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तीसरा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, चाहे मान कितना होता है, 0, यहाँ तक कोई आप लोग का आपत्ति है, कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। आप लोग समझ में आ गया ना। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक नोट में पॉइंट लिख दे बाबू, एक नोट में पॉइंट लिख दे। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है, देखो तो कोई दिक्कत नहीं ना है। निर्देशांक बिंदु को, निर्देशांक बिंदु के कोष्ठ में, कोष्ठ माने ब्रैकेट, कोई दिक्कत है क्या बाबू? दो तो कपड़ा, कपड़ा दीजिए, इरेजर दो तो। ना ना ना, इसको मिटा दीजिए पूरा, ठीक वाला बात है ना, इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं, क्या दिक्कत है, जगह बहुत है। देखिए नोट में एक मैटर लिखते हैं, निर्देशांक बिंदु के बाबू, निर्देशांक बिंदु के कोष्ठक में सबसे पहले एक्स अक्ष का मान लिखते हैं तथा उसके बाद वाई अक्ष का मान क्या करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि निर्देशांक बिंदु के कोष्ठक में सबसे पहले सॉरी बाबू, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष का मान लिखते हैं, उसके बाद किसका लिखते हैं, वाई अक्ष का। जैसे आप बताइए तो ये 8,7 है ना, 8,7 है ना, बताइए इसमें वाई अक्ष का मान कौन है, 7 है। वाई अक्ष का मान क्या है, 7 है। एक्स अक्ष का मान क्या है, 8 है।
आई बात समझ में आप लोग को? क्योंकि शुरू शुरू का लिखा था है x का मान और तब y का मान। अब बताइए इसमें भुज कौन है? हेकर में भुज बताना है आपको। भुज क्या है? नहीं, भुज कितना है? 8 होगा। पूछे क्यों? क्योंकि x अक्ष को ही क्या कहते हैं? भुज। तो x का मान कौन है? x अक्ष का 8 है। आप कहें ना कि 8 है, 8 को ही तो भुज कहते हैं, क्योंकि x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। इसमें कोटि कौन होगा? कोटि 7 होगा। कोटि कौन होगा? 7 होगा, क्योंकि y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। लिखे ना यहाँ पे x अक्ष को ही भुज कहते हैं। तो भाई जो x के मानवा हुई वही कच्ची मानवा हो जाएगी, भुज के मानवा हो जाएगी। जो कोटि के मानवा होगा वही कच्ची मानवा हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। अब बताइए इसे क्या कहेंगे? x का मान, इसे या फिर इसे क्या कह सकते हैं? भुज। इसे ही क्या कह सकते हैं? इसे क्या कह सकते हैं? कोटि। बस समझ ना, पहले क्या रहता है? भुज, उसके बाद क्या रहता है? कोटि। पहले कुछ रहता है x का मान तब y का मान, माने x अक्ष तब y अक्ष। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए जब दो गो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है तो कितने भाग बनते हैं इसमें? 4। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। हिंदी में लिख दें, इसे कहते हैं बाबू रे द्वितीय चतुर्थांश। इसे क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश। इसे क्या कहते हैं? ओहो, चतुर्थांश लिख दें। ये बताइए बाबू आप लोग, इसमें अगर इसको इस साइड यहाँ पे अगर बनाते हैं हम लोग, इधर बनाते हैं भाई मेरे, तो क्या हो गया? पहला, ये क्या हो गया? दूसरा, ये क्या हो गया? तीसरा, और ये क्या होगा? चौथा। ये बाबू बताओ हमको, इसमें प्लस कौन होता है, माइनस कौन होता है? इसमें कौन साइड के प्लस, कौन साइड के माइनस? एक्स अक्ष में कौन होता है प्लस? बताइए किस साइड का? इधर का कि इधर के? उधर वाला। ई वाला प्लस होता है। ई वाला कच्ची में होता है? प्लस होता है। बताइए ई वाला कच्ची में होता है? प्लस में होता है। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, कोई दिक्कत है क्या? ई कच्ची में होता है? माइनस में 1 -2। ई भी कच्ची में होता है? -1 -2। कोई दिक्कत है? बाबू रे याद रखिए, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस। पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस। क्या होता है? तीसरा चतुर्थांश का मान क्या होता है? माइनस माइनस। चौथा चतुर्थांश का मान कितना होता है? प्लस माइनस। इसको याद कर हो जाएगा। बोलेंगे बताइए पहला चतुर्थांश के चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस, क्योंकि हाईवे प्लस वाला हाईवे प्लस वाला थी कच्ची हो जी, प्लस प्लस हो जाएगा। इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस, यानी कि माइनस प्लस होगा। ये दोनों देखिए माइनस होता है, इसलिए बीच वाला में क्या होगा? तीसरा माइनस माइनस हो जाएगा। पहला प्लस प्लस और तीसरा माइनस माइनस। पहला प्लस प्लस और तीसरा माइनस माइनस। अब बताइए पहला जब, सुनिए ना, पहला जब याद है प्लस प्लस तो तीसरा याद नहीं हो जाएगा माइनस। ये तो दो ऐसी सिंपल याद हो गया। अब रह गया फंस गए, ये दोनों फंस गए दोनों ना। अब बताइए 2 बड़ा कि 4 बड़ा? 4 बड़ा। अब बताइए माइनस बड़ा कि प्लस बड़ा? प्लस बड़ा। सबको जानता है कि प्लस बड़ा होता है। प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा? प्लस बड़ा। तो अब बताइए 4 बोले हैं कि 4 है, छोटा कौन है? प्लस के माइनस? माइनस। छोटा कौन है? 2 कि 4? 2। तो 2 अगर छोटा है, 2 अगर छोटा है तो सबसे पहले छोटा लिखिए, याद पड़िए छोटा। छोटा चिन्ह प्लस है कि माइनस? माइनस। तो 2 में पहले क्या लिखिएगा? माइनस। पहले क्या होगा? माइनस। उसके बाद क्या होगा जानते हैं? प्लस होगा। अब 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा है ना, तो 4 के लिए पहले पहले क्या लिखिएगा? प्लस, क्योंकि 4 बड़ा है। और उसके बाद जानते हैं क्या होगा? माइनस। तो ऐसे हम याद रखते हैं, हम ऐसे याद रखते हैं। तो हम दोनों का बढ़ा देते हैं, बोल देते हैं कि प्लस माइनस होता है, ऐसे को बोलेंगे माइनस प्लस। ऐसे याद कर लेंगे 2 है ना, तो 2 छोटा है, इसका मतलब पहले पहले क्या ले रहेगा? माइनस रहेगा, है ना। उसके बाद प्लस। 4 में 4 बड़ा है, इसका मतलब प्लस रहेगा पहले, उसके बाद माइनस रहेगा। याद इसको पॉइंट को याद करना है आप लोग को। बेसिक कंसेप्ट आप लोग को सिखाए हैं, है ना। इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बढ़िया से उतारिए इसको तो बाबू, उतार लीजिए इसको पहले।